नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम सुहिया पंचायत में हैं। आपको बताना चाहेंगे कि शाहपुर प्रखंड में अभी हम हैं और शाहपुर प्रखंड के अंतर्गत ये सुहिया पंचायत है। अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है और ज़बरदस्त तैयारियों के साथ प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इस वक्त हमारे साथ है सुहिया के ज़बरदस्त युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं पंकज यादव जी। इनकी माताजी चुनावी मैदान में है और मुखिया पद की प्रत्याशी इनकी माताजी है और ज़बरदस्त तैयारियों के साथ ही चुनाव मैदान में है। हालांकि जैसे कि लोगों से बात करने के बाद पता चला है कि पंकज यादव का जो व्यवहार है, कहीं न कहीं इनकी ईमानदारी या कर्मठता अपने आप में दिखता है और लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। इस वक्त हमारे साथ है, ये जानते हैं किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे। जी, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपके मन में ख्याल आया कि माताजी को चुनाव लड़ाना चाहिए? सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया है अपनी बातों को रखने का। देखिए, चुनाव लड़ने का ख्याल तो मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूँ पहले पूर्व में, और राजनीति करते आया हूँ, पार्टी से जुड़ा रहा था, लेकिन फिर पार्टी से आस्था टूटी। विचार हुआ कि नहीं, कुछ अलग किया जाए। पढ़ाई लिखाई पटना में हुआ और जन्मभूमि तो गांव रहा है, लेकिन कर्मभूमि पटना रहा है। वहाँ से फिर हम लोग रुझान किए, मूव किए गांव की तरफ। गांव जब आए तो पाया कि यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल लोग ही राजनीति में ज़्यादा एक्टिव हैं। तो उस समय ख्याल आया कि हम लोग को राजनीति में आना चाहिए और पढ़ाई, कमाई, दवाई, 3 मुख्य मुद्दा है मेरे लिए। कि युवाओं से लोग वोट तो लेते हैं, लेकिन युवाओं का कुछ विकास बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। केवल उनको बैनर और पोस्टर टांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है चुनाव में। तो इन सब बातों के साथ मैं चुनाव में आया और मुझे ख्याल आया कि कुछ गांव की मिट्टी का जो कर्ज है हमारे शरीर में, क्योंकि इसी बलधुस मिट्टी में मैं जन्मा हूँ, इसी मिट्टी में मैं पला बढ़ा, तो इसके कर्ज को उतारने के लिए मेरे मन में ख्याल आया है। श्री यादव जी, जानना चाहेंगे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इसके पहले भी? इसके पहले भी चुनाव लड़ी थी मेरी माता जी, बिल्कुल। कैसा रहा था प्रदर्शन? उस समय ठीक था, लेकिन जनता जनार्दन को शायद मैं अपनी बातों को समझा नहीं पाया था, इसलिए 5-7 साल से लगातार जनता के बीच रहा हूं और इस बार स्थिति बहुत बेहतर है। स्थिति बेहतर, बहुत। इस पंचायत की यदि हम बात करें सुहिया पंचायत की, तो सुहिया पंचायत में टोटल गांव कितने आते हैं? मुख्यतः यहाँ पे 4 गांव आते हैं: सुहिया, सोनकी, होरिल, छपरा और ये पिपरा का छोटा सा टोला 1 वार्ड का गांव है। और इसमें वार्ड टोटल कितने हैं? 16 वार्ड का ये पंचायत। 16 वार्ड में आपने विजिट किया, घूमा, तो क्या लगा, कैसी स्थिति बन रही है? स्थिति बहुत बेहतर है। किसी हर वार्ड में देखिए, आप ईमानदारी से घूमिएगा अगर मेरा पंचायत ना, वोट देने वाले या नहीं देने वाले, देखिए वोट तो एक है आदमी के पास और यहाँ पे प्रत्याशी 6 हैं, लेकिन आपको ये अंदाज़ आएगा कि सबसे एक अलग प्रत्याशी के रूप में मेरी पहचान रहने की उम्मीद रहती है कि लोग इस बात को स्वीकारते ज़रूर हैं कि हाँ भाई, पंकज बढ़िया लड़का है, वोट देवे के चाहिए। और किसी भी मजबूरी, जानते हैं गंवई चुनाव है। परेशानियाँ कहाँ लोगों को आ रही थी? चूँकि पिछली बार आप मुखिया नहीं रहे, आपकी माताजी को लोगों ने नहीं जिताया, तो कोई न कोई जीता। निश्चित तौर से यदि बात करें निवर्तमान मुखिया की, तो लोगों ने क्या कहा, परेशानी कहाँ आ रही थी? देखिए, हमारे पंचायत में मैंने पहले भी कहा कि नॉन पॉलिटिकल लोगों को सत्ता, जनता जनार्दन कभी गलत तो होती नहीं है, लेकिन थोड़ा सी शायद मुझे लगा कि भूल हुआ था, हम लोग अपना कार्य को उस तरह नहीं समझा पाए। लेकिन परेशानी ऐसा है ना कि हर चीज़ में यहाँ पे घूसखोरी बहुत हावी है, हर समय हर बात के लिए पैसा, और शरीर जनता के मन में डाल दिया गया है कि अगर मुखिया से कुछ काम लेना है तो कुछ रिश्वत देना ही पड़ेगा। सबसे मेरे लिए दुखदाई ये है। और ना अस्पताल का व्यवस्था है, हमारे यहाँ PSC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसकी वो बहुत लंबे समय से बंद पड़ा है। आप स्कूल घूमिए, सारे भवन जर्जर हैं। कोई भी शिक्षा DO जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर होते हैं, वहाँ पे एक भी पत्राचार नहीं हुआ होगा मुखिया जी के द्वारा कि हमारे भवन जर्जर हो चुके हैं। कभी भी परिणाम हमारे विपरीत हो सकता है, अगर भवन क्षतिपूर्ण हो गया है तो गिर सकता है। तो ये सब मुद्दा है, खेल का मैदान नहीं है हमारे गांव में एक भी, तो इन सब मुद्दों के साथ मैं चुनाव में, राजनीति में आ गया। आप देख सकते हैं हमारे बीच पंकज यादव हैं, युवा नेता है और तेज तराट है। आप देख सकते हैं बातचीत करने के तरीके, स्टाइल कहीं ना कहीं ये बताता है कि एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। और ऐसे लोग यदि समाज में किसी पद पे आते हैं, किसी पद को सुशोभित करने का तो काम करेंगे ही, सरकार से लड़के और इस क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं इनके अंदर जो तेज है, शुरू से ही छात्र संघ के नेता रह चुके हैं और जिस तरह इन्होंने
प्लानिंग किया है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था चरमराई हुई है, इसका मुख्य कारण ये है कि लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, जो भी मुखिया पद पे हैं, नॉन पॉलिटिकल लोगों को हमारी पंचायत ने जिता दिया, हमारे लोगों ने जिता दिया है। लेकिन लोगों को अब अफसोस हो रहा है कि नहीं, हमसे गलती हुआ है। जैसे कि इन्होंने बताया कि लोगों के मन में एक धारणा बैठ गई है कि यदि मुखिया से कोई काम कराना है तो रिश्वत देना अनिवार्य हो जाता है। तो वैसे स्थिति में कहीं भी विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि पंचायत में जिस दिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, यदि भ्रष्टाचार इसी तरह भ्रष्टाचार का बढ़ावा लोग देते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पंचायत है धराशायी हो जाएगा और परेशान होगा। और हालांकि मैं जनता को बताऊं तो जनता तो ये भगवान रूपी जनता है, सीधी साधी जनता है। आप किस तरह से इन लोगों को आप यूज करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चूंकि ये भगवान रूपी जनता जिसको चाहे हीरो बना दे और जिसको चाहे जीरो बना दे। ताकत होती है, यही वो जनता है जो सबको मुखिया बनाती है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, जिला पार्षद बनाती है। लेकिन यही जनता जब कष्ट से कराहना स्टार्ट कर देती है तो परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं तमाम पंचायतों में परिवर्तन की लहर है, तमाम प्रखंड में परिवर्तन की लहर है। ये परिवर्तन की लहर इसलिए है कि आपने रिश्वत लेना स्टार्ट कर दिया। आप मुखिया नहीं बने, आप एक रिश्वतखोर पदाधिकारी की तरह काम करना स्टार्ट कर दिए, या पदाधिकारियों से मिलकर रिश्वत लेना स्टार्ट कर दिए, और अपने पंचायत को जिस तरह आप जर्जर स्थिति में छोड़ने का काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जनता तो जवाब देगी ही। तो परिवर्तन की लहर है और अब की बार तमाम पंचायत में परिवर्तन हो रहे हैं। हमारे बीच युवा नेता पंकज यादव है, जानना चाहेंगे पंकज जी, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, आपके पंचायत के भी लोग देख रहे हैं, संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज मैं एक ही देना चाहूँगा कि देखिए, वोट जात पात अगड़ा पिछड़ा ये बहुत दूर की बातें हो गई हैं। हमारा बैकग्राउंड अब ये नहीं कहता है कि हम लोग इसमें पढ़ें। वोट अगर लगता है योग्यता के आधार पर वोट होना चाहिए, वोट इस आधार पर होना चाहिए। मुखिया का चुनाव प्रशासन इसलिए कराती है कि आपकी बातों में आपके बीच का एक ऐसा रहनुमा जाए जो आपकी बातों को बखूबी ब्लॉक में जिला पे रख सके। अगर आप नॉन पॉलिटिकल आदमी को चुनाव जिता के जाइएगा तो आपकी बातों को समझा नहीं पाएगा। आपको सर में दर्द है वो, लेकिन पेट का दर्द का दवा लेके आएगा। इस बात को आप लोग समझिए। चुनाव देखिए, हार जीत अलग चीज़ है, लेकिन रहा कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति को चुनाव जिताइए। आप तमाम जनता जनार्दन से बात कीजिए। मैं अपना पक्ष तो बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि सब कोई दावे कर रहे हैं कि मैं इतना से जीत रहा हूँ, मैं इतना से जीत रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पंचायत की जो मुखिया का कुर्सी है ना, उसका मान सम्मान रखिए। व्यक्ति का कोई मान सम्मान नहीं होता है, उस पंचायत की कुर्सी का मान सम्मान रखिए, मुखिया का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए और जिस जुनून के साथ और जिस जज्बे के साथ आप चुनावी मैदान में हैं, कहीं ना कहीं लोग आपकी माताजी को मुखिया पद के लिए जिस तरह आपने अपनी सोच के अनुसार, अपने विवेकशीलता के अनुसार जिस तरह आप लोगों के बीच है, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। हमारे बीच कुछ लोग हैं, आइए इन लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बड़क है इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। पंचायत भी यही है? हाँ। क्या लगता है आपके यहाँ रुझान क्या है, परिवर्तन होगा या फिर उसी मुखिया? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। हाँ, पंकज बनेगा, परिवर्तन होगा। हाँ। हाँ। आप क्या कहेंगे, आपका नाम क्या हुआ? विक्रमा यादव। बदलाव होगा या मुखिया वहीं रहेंगे? बदलाव होगा, जरूरी है बदलाव? जरूरी बदलाव। आप बताइए, हरिंदर यादव। क्या लगता है हरिंदर जी, अब की बार बदलाव होंगे या मुखिया उन्हीं को रखेंगे? बदलाव होंगे। बदलाव होंगे। आखिर कारण क्या है बदलाव? वही भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार है। एकदम भ्रष्टाचार। आपका नाम क्या है? मेरा वकील कुमार यादव पड़े। वकील जी, क्या कहना चाहेंगे? आप तो युवा हैं। हाँ, युवा हैं हम। इनमें देखते हैं कि इनके जैसा कोई नेता आज तक सुइया में नहीं थे और आए भी नहीं। इनको हम बहुत सपोर्ट करते हैं, कैसे कि काम करेंगे ये? हाँ, नया है, हमारे लिए जरूर यानी कि करेंगे। परिवर्तन होगा। हम देखें इनका 5 साल से हार था, 5 साल में इतना काम किए हैं जितना आने के बाद भी काम किए हैं। हाँ, जितना जो मुखिया जीता है ना, वो नहीं जितना किया है वो इतना किए हैं। वाह, बहुत सुंदर। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम आइए ना, आगे आइए। रमाकांत यादव है। जी, क्या लगता है अब की बार, जैसे कि इन्होंने बताया कि पंकज यादव पिछली बार इनकी माताजी हार गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी 5 वर्ष जनता के बीच रहे हैं और लोगों को सपोर्ट करते हैं। कहाँ तक सच है? अब की बार पंकज जी का इतना न हवा है, इतना न इनका कार्यशैली पर हर जनता ने इनको आशीर्वाद दिया है, जो कि आशीर्वाद इस सुहिया के लिए बहुत ही आदरणीय होगा। हर कास्ट में इनका नाम लिया जाता है। कितने गरीब को भी सेवा किए हैं, कितने को खून दिए हैं, कितनों को हर परेशानी में रात हो बिरात हो वहाँ पर पंकज यादव पहुँचे हैं। तो इसलिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जो हमारे पंचायत पंकज यादव जैसा नेता चुनकर और उसने मुखिया को बैठाएंगे इस पंचायत में, तो और भी हमारा विकास होगा इस पंचायत का। मुर्गा, कितना लोग मुर्गा खिलाते हैं, कितना लोग दारू पिलाते हैं, कितना समझिए जो मुर्गा दारू खिलाते हैं, पैसा बांटते हैं, वे जरूर जनता से पैसा वसूलेंगे। लेकिन हमारे पंकज यादव सिर्फ हाथ जोड़कर अपने क्वालिटी पर वोट मांगते हैं और कहते हैं
जे हे जनता जनार्दन, आप लोग से यही निवेदन करता हूँ, इस पंचायत का कार्यकाल को बढ़िया से हम लोग को चलाने को मौका दिया जाए, जिसमें किसी तरह का शिकायत आप लोग के सामने नहीं आएगा। यानी कि इस बार पंकज यादव की माता जी को मुखिया आप लोग बना रहे हैं। हाँ, परिवर्तन एकदम हो- जरूर परिवर्तन हो रहा है। आपका नाम क्या है सर? छोटक यादव। छोटा यही आगे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है कि अब की बार आपकी पंचायत में बदलाव होंगे? एकदम होगा। पंकज यादव की माता जी मुखिया बनेगी या किसी और को आप लोग सोच रहे हैं? पंकज यादव का माता मुखिया बनेगी। ऐसा क्या क्वालिटी है पंकज जी में? क्वालिटी है कि किसी को जरूरत पड़ने पर ब्लड भी देते हैं। कोई आवश्यकता है वहाँ जान भी अपन लगा सकते हैं दुख से। एक फोन करने पे साहब पटना से आ जाते क्या नाम है? नाम क्या है? हमारा भरत राम नाम है। पंकज यादव के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, क्यों आखिर इनको सपोर्ट लोग कर रहे हैं? हम लोग सपोर्ट करते हैं इसलिए कि पंकज भैया ने बहुत हम लोग को सहायता दिया है, गरीब आदमी को बहुत सहायता दिया है। लाइन हम लोग के 2 गांव में नहीं था, होली छपरा पिपरा। पंकज भैया देन आदमी है कि लाइन इस गांव में बढ़ने लगा, तो इसलिए हम लोग इनको चुनते हैं कि हम लोग को जरूर काम करेंगे। चलो, बहुत सुंदर। आपने देखा ये तमाम लोग हैं, इस सुहिया पंचायत के लोग हैं, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह इन लोगों ने कहा कि 5 वर्ष हारने के बाद भी 5 वर्ष लोगों के बीच जैसे इन्होंने रहा, एक मुखिया को रहना चाहिए, लेकिन मुखिया न रहते हुए भी इन्होंने मुखिया का कार्य किया। और जिस तरह लोगों ने बताया कि सबसे बड़ा दान रक्तदान होता है, महादान कहा जाता है, रक्तदान भी करने का इन्होंने काम किया है, हर गरीबों के लिए मसीहा बन के उभरे हैं। और किसी ने सही कहा है कि क्या हार में क्या जीत में चिंतित नहीं, भयभीत नहीं, कर्तव्य मार्ग पर अड़े रहो, ये भी सही वो भी सही। हार जीत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। हारने के बाद भी इंसान अपने लोगों को समझे, जो मेरे साथ रहा है उसको समझे, उसके हर दुख सुख में साथ रहे, नेता वही होता है और हर जनता उसी को चुनना पसंद करती है। तो लगातार हमारे खबरों को देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर, तमाम ये सुहिया पंचायत की तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। थैंक यू। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन अमित के साथ। थैंक यू।